बीती 3 मई को हुए नीट के एग्जाम को रद्द कर दिया गया है और जून फर्स्ट वीक में जिसका रिजल्ट आना था, बताया जा रहा है कि राजस्थान में ये पेपर जो है वो लीक हुआ था। पूरा पेपर जो है वो टेलीग्राम पर आ गया था। हमारे साथ कानपुर काकादेव मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर नीट की तैयारी करने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं और हमारे साथ तमाम लोग भी मौजूद हैं, उनके टीचर्स भी मौजूद है, केयर टेकर भी मौजूद है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से एग्जाम कैंसिल किया गया है, तो क्या लगता है आपको कि आगे क्या लग रहा है? देखिए, पहली चीज़ तो अगर पेपर आउट होता है किसी भी सोर्स से और कहीं से भी, तो ये बहुत बुरी बात है। उन बच्चों का सपना टूटता है जो लोगों ने बिल्कुल ईमानदारी से प्रयास किए हैं। और दूसरी बात ये होता है कि पेपर जब हमारा इस तरह का आउट होने का न्यूज़ आता है, इससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कट ऑफ बढ़ने से जिन बच्चों का अच्छा पेपर होता है, जो श्योर होते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो भी बेचारे परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। दूसरी बात ये कि जब स्टूडेंट को सेम प्रोसेस रिपीट करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं से एक डिमोटिवेशन आता है कि एक बार फिर से बिल्कुल वैसे ही सब करना है। तो कुल मिला के इन सब घटनाक्रम में बच्चों का लॉस होता है और मेरे हिसाब से देखिए बहुत गलत बात है। लेकिन मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि अपना हौसला मत तोड़िएगा। एक बार आपको फिर से मौका मिल रहा है और फिर से मौका मिल रहा है, तो उस मौके का पूरा फ़ायदा आपको उठाना है। बिल्कुल, और भी लोग हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि पेपर लीक हुआ है और अब उनका कहना है कि दोबारा से जल्द उसकी डेट अनाउंस की जाएगी। पूरे प्रकरण में बच्चों का काफ़ी नुकसान होता है, तो क्या कहना है? देखिए, बच्चों का नुकसान तो होता ही है, जैसा सर ने बताया अभी कि डिमोटिवेट भी होते हैं। तो लेकिन हम लोग अपने बच्चों के साथ हैं, उनका टेस्ट करवाएंगे, उनका क्लास करवाएंगे, रिवीजन की। एक बात सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है कि जब परीक्षा कैंसिल होती है और दोबारा से नीट होता है, तो पेपर हमेशा टफ हो जाता है। तो बच्चों के लिए जैसे वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो चुके थे कि उनका एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और दूसरे फेज में चले गए थे, तो हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि फिर से अपने अंदर उत्साह भरें, नया जोश भरें और नए जोश के साथ तैयारी शुरू कर दें और निश्चित रूप से इस बार उनका पेपर अच्छा होगा। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, पेपर लीक होता है तो किस तरह का फील करते हैं आप? क्योंकि इस बार रद्द हुआ पेपर, एग्जाम अच्छे हुए होंगे लोगों के। हम ये फील करते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर पेपर लीक हो जाता है तो हमारी और सर की मेहनत बेकार हो जाती है। और हम ये कहते हैं कि पेपर लीक होने से हमारे हमारे में बहुत ही डिस्टर्ब होता है, जो कि बस। चलिए, और आप बताइए, आप भी नीट की तैयारी कर रहे हैं, पेपर रद्द कर दिया गया, आपको जानकारी मिली होगी, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स जिन्होंने पेपर दिया होगा, क्या कहेंगे इस पर आप? जी देखिए, ये पहली बात तो जो लीक करते हैं सबसे बड़े दोषी तो ये हैं पूरे स्टूडेंट के। बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है मेडिकल कॉलेज में जाने का, वो यहाँ साल भर करते हैं। बहुत से जिनका जो लास्ट ड्रॉप होता है, बहुत से 5-6 से साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको तो और ज़्यादा तकलीफ होती है। यहाँ पे जो आदमी फर्स्ट ड्रॉप में जो देता है, मतलब 12th के जस्ट बाद देते हैं जो एग्ज़ाम, उनका भी बहुत से का हो जाता है सिलेक्शन। अभी पता चलता है कि रीनीट होने वाला है, तो फिर उनका भी बहुत लॉस होता है, स्टूडेंट का वहाँ पे काफ़ी लॉस होता है। ये दोषी और एनटीए को इस पर और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए मेरे ख्याल से। पेपर लीक होता है, उसके बाद क्या कहना है आपका? सरकार किस तरह से एक्शन ले कि पेपर ना लीक हो, क्योंकि आप लोगों की तैयारी मेहनत बेकार हो जाती है? सर, पेपर लीक होना ये तो बहुत मतलब ख़राब बात है कि मतलब पेपर लीक हो रहा है, बच्चों की पूरी साल की मेहनत ख़राब हो रही है। अब जैसे बच्चे जो हैं मतलब काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, उनका फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं निकला, सेकंड में निकला, हो सकता था ये वाला अटैम्प्ट उनके लिए अच्छा साबित हो जाता, पर इस वाले अटैम्प्ट में वो पेपर लीक हो गया। तो इस पर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, हो सके तो आगे से। बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ मौजूद। सर, आप जानना चाहेंगे, पेपर लीक हुआ है और दोबारा पेपर देने की बात की जा रही है, जल्दी डेट ली जाएगी, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगी, तो किस तरह से देखते हैं? सर देखिए, पहली बात तो पेपर लीक नहीं होना चाहिए था भाई। अगर हम माने तो एक प्रकार से जो नीट का एग्ज़ाम है, ये 10+2 लेवल का ही एग्ज़ाम है। हम थोड़ा सा नाराज़ गवर्नमेंट से भी हैं और उन संस्थाओं से भी हैं जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। बात ये है कि आप सर जो है, अगर इंटर पास एक छोटा सा एग्ज़ाम है, आप उसको फेयर कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं, उसमें लूप होल्स हो रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि आप बाकी एग्ज़ाम फेयर कंडक्ट करवा पाएंगे? दूसरी चीज़ कि ये तो संस्थाओं से नाराज़गी है जो है कि एक नीट जैसा, क्योंकि बच्चा यहाँ गांव देहात से बहुत सारे ऐसे तबके से आता है, इतने सपने लेकर के आता है, पता नहीं किस परिस्थितियों से आता है यहाँ तैयारी करने के लिए। अब पेपर अगर कैंसिल हो जाता है तो पहली बात तो फाइनेंशियल उसका नुकसान है। दूसरी चीज़ उसका इमोशनल नुकसान ये है कि वो डीमोटिवेट हो जाता है और लगता है कट ऑफ हाई जाएगा, तो वो सोचता है कि इतना हाई कट ऑफ हम जो है क्या कहते हैं, हम तो यूपी बोर्ड से पढ़ के आए, हम तो हिंदी मीडियम से पढ़ के आए, कैसे हमारा सिलेक्शन होगा? जबकि लूप होल्स तो सिस्टम में है। और हम अपने बच्चों से बोलना चाहेंगे कि जो हमारे बच्चे हैं भाई, ऑल इंडिया में जो भी नीट की तैयारी करने वाले हैं, वो सब हम एज ए एजुकेटर हैं जो है, और हम उन सब बच्चों के साथ हैं। जल्द से जल्द हम लोग जो है क्या कहते हैं, रिवीजन प्लान लेकर के आएंगे और उन सभी बच्चों के साथ है, और सब बच्चों के मैसेज देंगे कि कृपया सभी बच्चे डिमोटिवेट ना हो।
आपका डॉक्टर बनने का सपना जरूर साकार होगा, बस मेहनत करते रहें और इस समय पॉजिटिव सोचने का टाइम है जो है। बिल्कुल साफ है कि पेपर रद्द हुआ उसके बाद बच्चे डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि वो साल भर मेहनत करते हैं और उसके बाद इस तरह की जब सूचना मिलती है तो काफ़ी हताहत होते हैं। वीडियो दीपक के साथ प्रभात अवस्थी, भारत समाचार, कानपुर।